तो स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। आशा करता हूँ आप सब लोग स्वस्थ होंगे। दोस्तों कल हमारे द्वारा गूगल फॉर्म के माध्यम से आपसे कुछ सवाल पूछे गए थे, जिनके जवाब मैं आज आपको देने जा रहा हूँ। कैटेगरी वाइज दोस्तों मैंने शीट को सॉर्ट किया है, तो एक एक करके सवाल लेंगे सभी के और सभी को जवाब देंगे। सबसे पहले जो कैटेगरी है वो एडमिशन वाली है, तो एडमिशन से रिलेटेड सवाल ही पूछेंगे अगर आपने सही कैटेगरी चूज की होगी क्वेश्चन पूछते टाइम पे। तो सबसे पहला सवाल है सलमान का, जो कि 12th क्लास में है और एसएससी इंटर कॉलेज के स्टूडेंट हैं, और ये पूछ रहे हैं कि मेरिट कब लगेगी। तो देखिए सलमान, जो न्यूज़पेपर है उसके हिसाब से मेरिट जो है 28 के बाद लग जाएगी। तो आप मान के चलिएगा कि इस महीने के लास्ट तक मेरिट आने की संभावना है, अगर डेट आगे नहीं बढ़ती है तो। जैसे ही मेरिट आएगी सारी सूचना आपको हमारे टेलीग्राम चैनल या अदर सोशल मीडिया के माध्यम से दी जाएगी, तो आप हमसे जरूर जुड़े रहिएगा। सारी इन्फॉर्मेशन आपको टाइमली मिलती रहेगी। दूसरा सवाल है मोहित हरित का, जो कि बीए सेकेंड ईयर के छात्र हैं एसएससी कॉलेज के। इनका सवाल है कि बीए थर्ड ईयर के एडमिशन कब स्टार्ट होंगे। इस तरीके से मयंक गोयल हुए, वंशिका हुए, इनके सवाल हैं कि ये एडमिशन कब स्टार्ट होंगे। तो देखिए जो सेकंड ईयर और थर्ड ईयर के एडमिशन्स हैं वो कॉलेज के ऊपर निर्भर है, कॉलेज कब उनको स्टार्ट कराता है। हालांकि पढ़ाई आपकी स्टार्ट हो चुकी है और एडमिशन भी जल्द ही आपके स्टार्ट होंगे। सभी कॉलेज का अलग प्रोसेस होता है सेकंड ईयर और थर्ड ईयर के एडमिशन लेने का। जब भी उनका प्रोसीजर बनेगा एडमिशन लेने का तभी वो एडमिशन करा लेंगे। लेकिन अगर आपकी पढ़ाई चालू हो चुकी है तो अपनी क्लासेस ले लीजिएगा, इतने आप एडमिशन का वेट मत कीजिएगा वरना आपकी पढ़ाई का लॉस होगा। गौरव पूछ रहे हैं बीएससी कंप्लीटेड है इनकी एसडीपीजी कॉलेज मुजफ्फरनगर से। इनका कहना है कि सीसीएसयू और एमएसयू सहारनपुर में 3 इयर्स के एलएलबी के एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन कब स्टार्ट होंगे। तो देखिए एलएलबी के रजिस्ट्रेशन में भी थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि मैंने पहले भी वीडियो डाल के बताया था कि एलएलबी का कोर्स चलाने के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया की परमिशन की जरूरत होती है। वो अभी तक सभी कॉलेजेस को नहीं मिल पाई है। जब सभी कॉलेज को और कैंपस को प्राप्त हो जाएगी उसकी परमिशन, उसी के बाद में एलएलबी के रजिस्ट्रेशन शुरू होंगे। सारी इन्फॉर्मेशन आपको हमारे चैनल द्वारा प्राप्त कराई जाएगी, तो हमारे चैनल से जरूर जुड़े रहिएगा। नेहा बीएससी फाइनल ईयर कंप्लीटेड सीटीसी कॉलेज का सवाल है। इनका सवाल है कि क्या हम रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं अगर 5th सेमेस्टर में बैक है। तो देखिए आपको जवाब देना चाहूंगा, या ऐसे जितने भी सभी स्टूडेंट्स हैं उनको मैं जवाब देना चाहूंगा। हालांकि लगातार जब से रजिस्ट्रेशन शुरू है तब से हम बता रहे हैं कि पीजी के बेशक आप रजिस्ट्रेशन कर लीजिए अगर आपकी बैक है, लेकिन अगर आपका रिजल्ट क्लियर नहीं है तो आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा। और अगर बाई चांस गलती से हो भी जाता है तो वो इनवैलिड है पूरी तरीके से, क्योंकि अगर आपकी यूजी ही कंप्लीट नहीं है, जो बेस है आपका पीजी में एडमिशन लेने का वही कंप्लीट नहीं है, तो आपका पीजी का एडमिशन वैलिड कैसे हो सकता है आप खुद सोच सकते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूं। आपने 12th की थी, 12th में जब आप क्लियरली पास हो गए थे तभी आपका एडमिशन ग्रेजुएशन में हुआ था, या आपने 10th क्लियर कर ली थी तभी आपका एडमिशन 11th या 12th में हुआ था। तो इस चीज को आप थोड़ा सा खुद से दिमाग लगा के सोच लीजिएगा कि अगर आपकी अंडर ग्रेजुएट यानी कि यूजी ही कंप्लीट नहीं है तो आप पीजी में एडमिशन कैसे ले सकते हो। जबकि सबसे पहली अहर्ता जो है पीजी में एडमिशन लेनी वो यही है कि आपकी यूजी कंप्लीट होनी चाहिए। कंप्लीट का मतलब दोस्तों यही है कि आपके सारे सेमेस्टर सारे ईयर क्लियर होने चाहिए, किसी में भी बैक नहीं होनी चाहिए। तो ऐसे जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिनकी बैक है वो किसी बहकावे में ना आए, और जब तक उनका रिजल्ट क्लियर नहीं हो जाता है तब तक वो रजिस्ट्रेशन भी ना कराएं। रजिस्ट्रेशन दोस्तों एक बार फिर से दोबारा खुलते हैं ओपन मेरिट के टाइम पे, तो ध्यान रखिएगा जब तक आपका रिजल्ट क्लियर नहीं हो जाता है तो आपका एडमिशन पीजी में बिल्कुल भी वैलिड नहीं होगा। एक और छोटा सा एग्जांपल मैं आपको बता दूं, हो सकता है आपका एडमिशन पीजी में हो जाए अगर आपकी बैक है, हो सकता है आपका एग्जाम भी हो जाए, हो सकता है आपका ऑनलाइन रिजल्ट भी आ जाए, और हो सकता है आपकी पूरी पीजी कंप्लीट हो जाए। लेकिन जब आप अपनी मार्कशीट बनवाने जाएंगे, क्योंकि मार्कशीट आपकी 100% रिटेन्ड होगी यूनिवर्सिटी में, तो जब भी आप मार्कशीट बनवाने जाएंगे तो आपसे प्रीवियस रिजल्ट मांगा जाएगा और उसकी डेट देखी जाएगी वो कब क्लियर हुआ है। ये दोस्तों 100% फैक्ट है, चेक जरूर होता है। बाई चांस की बात है कि आपकी किस्मत अच्छी है कि वो चीज चेक ना हो और आपको मार्कशीट मिल जाए, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा हुआ है कि जब मार्कशीट बनवाने स्टूडेंट गया है तो उससे उसका रिजल्ट मांगा गया है और वो डेट उसमें देखी गई है। अगर पीजी के एडमिशन तक आपका यूजी क्लियर है बिल्कुल, तो वो आपका एडमिशन वैलिड माना जाएगा। और अगर पीजी के एडमिशन के टाइम तक आपकी यूजी क्लियर नहीं है तो आपका पीजी इनवैलिड हो जाएगा और आपका पूरा टाइम और आपका पैसा सब बर्बाद हो जाएगा। तो जल्दबाजी दोस्तों मत कीजिए बिल्कुल भी। अगर आपको लगता है कि किसी कॉलेज में एडमिशन आपको कराना है तो उस कॉलेज में जाके प्रिंसिपल से आप बात कर सकते हैं, लेकिन प्रिंसिपल भी आपको वही सलाह देंगे जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो सभी स्टूडेंट्स ध्यान कर लीजिएगा, जिनकी भी बैक है अभी तक वो पीजी के लिए एलिजिबल नहीं है जब तक उनकी यूजी की बैक क्लियर नहीं हो जाती है। अगला सवाल है मोनू कुमार का, जो कि एमएड के लिए पूछ रहे हैं। इनका सवाल है कि ये एमएड में रेगुलर कॉलेज नहीं जाना चाहते हैं
और गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं। तो देखिए, कॉलेज में जाना, नहीं जाना, वहाँ पे अटेंडेंस कंप्लीट होना या नहीं होना, ये सब कॉलेज की पॉलिसी होती हैं। आपको जिस भी कॉलेज में एडमिशन लेना है वहाँ से कंफर्म कीजिए। इस चीज़ को मैं नहीं बता पाऊंगा। रिया त्यागी और गुड्डी ठाकुर का फिर से वही सवाल है कि थर्ड ईयर और सेकेंड ईयर के एडमिशन कब होंगे। तो वो कॉलेज पे डिपेंड करता है, कॉलेज एडमिशन कब कराएगा। लेकिन अगर आपकी क्लासेस शुरू हो चुकी हैं तो आप अपनी क्लासेस में जरूर जाइए। नेक्स्ट सवाल है स्नेहा चौहान का, बीए थर्ड ईयर में, मेरठ कॉलेज मेरठ से। इन्होंने लिखा है कि बैक के फॉर्म कब तक आएंगे और सिक्स सेमेस्टर का रिजल्ट कब आएगा। तो देखिए, सिक्स सेमेस्टर के रिजल्ट जिन कॉलेजेस के मार्क्स जा चुके हैं, ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं, उनके रिजल्ट आ चुके हैं। जिनके मार्क्स अब जा रहे हैं उनके भी धीरे धीरे अपलोड हो जाएंगे रिजल्ट। तो रिजल्ट में तो ज़्यादा टाइम नहीं है। रही बात बैक फॉर्म की, तो बैक फॉर्म देखिए इवन सेमेस्टर के तो वही फरवरी मार्च के आसपास में आते हैं। इवन सेमेस्टर यानी कि दूसरा, चौथा और छठा सेमेस्टर, और ऑड सेमेस्टर यानी पहला, तीसरा और पांचवा सेमेस्टर के नवंबर के आसपास में आएंगे। और इससे पहले अगर कुछ स्पेशल बैक का क्राइटेरिया बनता है तो उसकी सूचना आपको दी जाएगी। उस स्पेशल बैक में जो फाइनल ईयर कर चुके हैं स्टूडेंट, उनके लिए होगा और वो हर सेमेस्टर के अपनी बैक दे सकते हैं। लेकिन अभी स्पेशल बैक की कोई पक्की जानकारी नहीं है, वो आ भी सकते हैं और नहीं भी आ सकते। और सारिका का भी यही सवाल है, और जितने भी स्टूडेंट स्पेशल बैक के बारे में पूछ रहे हैं सभी के सवाल स्पेशल बैक से रिलेटेड हैं। देखिए, स्पेशल बैक का जो निर्णय है वो टोटली यूनिवर्सिटी का है, क्योंकि पिछले साल जब स्पेशल बैक निकले थे तो उनका रिजल्ट काफी लेट हो गया था। इसी वजह से इस बार स्पेशल बैक आने में थोड़ा सा संशय है। 50-50% मामला है, स्पेशल बैक आ भी सकते हैं और नहीं भी आ सकते हैं। लेकिन अगर आपको स्पेशल बैक के एग्जाम कराने हैं तो आप सब स्टूडेंट्स एक साथ इकट्ठे होकर यूनिवर्सिटी जाइएगा और वहाँ रजिस्ट्रार सर से बात कीजिए या जो भी सक्षम अधिकारी है उनसे बात कीजिएगा। इस पर निर्णय सीसीएस यूनिवर्सिटी का होगा। अभी हमारे पास कोई पुख्ता जानकारी इस संबंध में है नहीं। और जिन सभी का भी स्पेशल बैक से रिलेटेड सवाल था उन सभी को मैं बता रहा हूं, अगर आपको स्पेशल बैक के फॉर्म चाहिए तो आप यूनिवर्सिटी जाकर सक्षम अधिकारी से वार्ता कर लें। दीपू का सवाल है कि ब्लॉक वालों को स्मार्टफोन कब मिलेगा। तो देखिए, ब्लॉक के संबंध में आपको बता दूं, ब्लॉक का जो डेटा अनब्लॉक तब होगा जब यूनिवर्सिटी से टाइम मिल जाएगा कॉलेज को जाने के लिए, क्योंकि ये मिनट 2 मिनट का काम नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट्स का डेटा ब्लॉक है और करीब 2 से 3 दिन इसमें टाइम लगेगा अनब्लॉक कराने में। तो स्पेशली एक बंदे को यूनिवर्सिटी जाना होता है कॉलेज से और उसको पूरा पूरा दिन वहां पर देना होता है, क्योंकि अनब्लॉक करने का जो प्रोसीजर है वो थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है और यूनिवर्सिटी के पोर्टल के थ्रू ही अनब्लॉक किया जा सकता है स्टूडेंट को। और पूरा पूरा दिन वहां पर कॉलेज स्टाफ को बैठना होता है, बिताना होता है। तो काफी सारे स्टूडेंट का डेटा ब्लॉक है, उसको कराने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। वो टाइम अभी यूनिवर्सिटी से नहीं मिल पा रहा है। जैसे ही 2-3 दिन का टाइम मिल पाएगा तुरंत कॉलेज से स्टाफ चला जाएगा यूनिवर्सिटी और उनको अनब्लॉक करा लेगा। तो आप बेफिक्र रहिए, आपका डेटा अनब्लॉक जल्दी ही होगा। उस बारे में जल्दी ही कुछ ना कुछ प्रोसीजर किया जाएगा। पूजा रानी का सवाल है कि क्या पीजी में उनको टैबलेट मिलेगा जिनको फोन मिल चुका है। तो देखिए, जिनको ऑलरेडी कुछ ना कुछ मिल चुका है इस स्मार्टफोन टैबलेट योजना में, उनको आगे कुछ नहीं मिलेगा। उनका आधार ही वेरीफाई नहीं होगा, ऑटोमेटिकली ब्लॉक दिखाएगा या डुप्लीकेट दिखाएगा। तो एक बार जो मिल चुका है अब दोबारा से नहीं मिलेगा। अब आप सोचेंगे कि पहले कुछ लोगों को मिल चुका है, तो सितंबर 2024 से पहले वेबसाइट कुछ अलग तरीके की थी। उसमें ऐसा कोई गवर्नमेंट ने आधार वेरिफिकेशन का प्रोसेस नहीं लगाया था। तो उस टाइम पे जिनको यूजी में मिला था उनको पीजी में भी मिल गया था बाद में, क्योंकि ये योजना कई साल से चल रही है अब। लेकिन अब गवर्नमेंट ने आधार से वेरिफिकेशन का एक प्रोसीजर अप्लाई कर दिया है। तो जिसका एक बार आधार वेरीफाई हो गया और उसको मिल चुका है, उसको दोबारा से वो फोन या टैबलेट नहीं मिलेगा। राम भागीरथी पूछ रहे हैं कि जो ओ लेवल वाला डिटेल्स हमने दी थी तो सेंटर पर डेली बुला रहे हैं, तो फ्री में करने का क्या फायदा होगा। अब देखिए, ये चीज आपको खुद देखनी होगी। मैंने वीडियो में स्पष्ट बताया है, क्लियरली बताया है कि आपकी अटेंडेंस 75% मैंडेटरी है अगर आप इस कोर्स को करते हैं तो। और अगर आप नहीं जा सकते हैं तो उसको मत कीजिएगा, क्योंकि ये डेली लेवल का कोर्स है। अगर आपकी 75% अटेंडेंस नहीं हो पाती है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। आपका नाम हटा के किसी दूसरे का नाम दे दिया जाएगा। आपने शायद वो वीडियो ठीक से नहीं देखी है, उस वीडियो को दोबारा से देख लीजिएगा। क्लियरली उसमें मेंशन किया हुआ है कि 75% अटेंडेंस मैंडेटरी है। और डेली बुलाना और फ्री में करना दोनों अलग अलग चीज हैं। अगर आपको फ्री में एनरोल कहीं किया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा तो डेली आपको जाके वो कोर्स करना ही होगा, और आपकी 75% अटेंडेंस नहीं रहती है तो आपका नाम वहां से हटा दिया जाएगा। तनिका जैन का सवाल है कि हाउ टू गोट 90% मार्क्स इन एग्जाम। इन्होंने कहा है कि इन्होंने अपने एग्जाम्स के आंसर देने में सबसे बेस्ट तरीका अपनाया है और इनको 80 से ज़्यादा मार्क्स अभी भी नहीं मिले हैं। तो 90 और 95 मार्क्स किस तरीके से मिल सकते हैं, जो सीक्रेट आप पूछ रहे हैं मार्क्स को बढ़ाने का, उसके बारे में जल्दी ही मैं एक प्रोसेस शुरू करने वाला हूँ। मेरी कोशिश रहेगी कि जितने भी अनुभवी अध्यापक हैं जो कॉपी चेक करते हैं या
कॉलेजेस में प्रोफेसर हैं या अच्छी पोस्ट पर हैं, उन सभी से वार्ता करके एक कंबाइंड वीडियो बनाऊं कि मार्क्स आप किस तरीके से अच्छे ला सकते हैं एग्जाम्स में। जब एग्जामिनर कॉपी चेक करता है तो क्या चीजें कॉपी में देखता है ताकि स्टूडेंट को अच्छे मार्क्स मिल सके। तो ये सारी चीजों में थोड़ा सा टाइम लगेगा दोस्तों। होपफुली आपके नेक्स्ट एग्जाम से पहले पहले ये मैं वीडियो आपको डिलीवर कर दूं। टाइम की कमी रहती है दोस्तों, तो कोशिश करूंगा कि आपको जल्दी ही ये वीडियो मैं उपलब्ध करा दूं। वर्तिका, आज का सवाल है कि मेरिट लिस्ट कब लगेगी और क्या सच में बीए और बीएससी फोर्थ ईयर की हो गई है। तो वर्तिका, आपको बता दूं कि मेरिट लिस्ट इस महीने के लास्ट तक आ जाएगी अगर डेट नहीं बढ़ती आगे दोबारा से। और बीए बीएससी या बीकॉम 4 साल की पिछले साल से हो गई थी, 4 साल की वो इस तरीके से ध्यान से समझिएगा। 3 साल आपके यूजी के हो गए और चौथे साल इस तरीके से माना जाएगा अगर आप पीजी में सेम सब्जेक्ट के साथ में एडमिशन ले लेते हैं और 1 साल पीजी करके छोड़ देते हैं तो वो आपकी यूजी 4 साल की काउंट होगी। और अगर आप 2 साल की पीजी कर लेते हैं तो आपकी यूजी और पीजी अलग अलग मानी जाएगी, 3 साल की और 2 साल की। तो ये फर्क है 4 साल की यूजी और 3 साल की यूजी में। इसके बारे में डिटेल वीडियो में जल्दी लेके आऊंगा और आपको सारी जानकारी दूंगा। मनीत कौर का सवाल है कि इनकी मार्कशीट अभी तक यूनिवर्सिटी से कॉलेज तक नहीं आई है क्योंकि इनकी एक सेमेस्टर में बैक थी। तो देखिए, अगर आपकी कोई भी मार्कशीट डिटेंड है ड्यू टू बैक तो आपको वो मार्कशीट जाके अपडेट करानी होगी यूनिवर्सिटी से। अपनी सारी मार्कशीट ले जाइएगा, जितनी भी अब तक आपकी मार्कशीट क्लियर हो चुकी हैं, प्लस आधार कार्ड, प्लस 10th 12th की मार्कशीट भी। और यूनिवर्सिटी में दोस्तों आपको हेल्प डेस्क मिलेगा, वहां पे जाके आपको अप्लाई करना होगा। और सारी प्रोसीजर की मैंने वीडियो अपने चैनल पर डाली हुई है, उसको आप देख सकते हैं और अपनी मार्कशीट को अप्लाई कर सकते हैं। अगला सवाल है मंजरी का, जो पूछ रहे हैं कि स्पेशल बैक का रिजल्ट जून 2025 में आया है और फिफ्थ सेमेस्टर में को करिकुलर में बैक है और वो क्लियर हो चुकी है, रिजल्ट में लेटर लिखा हुआ आ रहा है, तो लेटर को कैसे ठीक कराना है। तो जितने भी ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका लेटर लिखा रहा है या कोई ना कोई रिमार्क आ रहा है मार्कशीट में, कुछ भी रिमार्क है, वो हमारे यूट्यूब चैनल पर इस वाली वीडियो को देख सकते हैं। जिनका लेटर और पीएमडीटी करके लिखा आ रहा है वो इस वाली वीडियो को देख सकते हैं। और जिनका और कोई रिमार्क आ रहा है तो एक वीडियो मैंने दोस्तों और डाली थी, अभी आपको दिखाता हूँ। ये मार्कशीट अपडेट की वीडियो है, इसको आप देख सकते हो। ये दोनों वीडियो हमारे चैनल पे अपलोडेड हैं, इनको आप देख सकते हो। और जो भी आपके रिमार्क मार्कशीट में आ रही है, जो भी स्टूडेंट इससे रिलेटेड हैं, जिनके भी कुछ भी रिमार्क आ रहा है, लेटर आ रहा है, ड्यू टू एमएस आ रहा है, या जो भी चीजें आ रही हैं वो इन वीडियोस में देख लीजिए। इन वीडियोस का लिंक मैं दोस्तों इस वाली वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, तो इजीली आपको मिल जाएंगी, तो उनको देख के आप इनको सॉल्व करा लीजिएगा। तो जितने भी ऐसे स्टूडेंट हैं जिनकी मार्कशीट में कोई ना कोई रिमार्क आ रहा है, मैं सभी के क्वेश्चन के जवाब नहीं दे पाऊंगा, तो वो सभी स्टूडेंट्स इस वाली प्रोसेस को फॉलो कर लें। स्पेशल बैक का शिवम मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, ऊपर आप देख सकते हैं। देखिए, अगर आप एनईपी में हैं राज और आप बैक एक बार दे चुके हैं तो आप दोबारा भी बैक दे सकते हैं। जिस भी चीज के लिए आप एलिजिबल होंगे वो चीज आप दे सकते हैं। अनुप्रिया कह रहे हैं कि इनको दोबारा से डेटा अपलोड करने की परमिशन मिलेगी या नहीं। तो देखिए, जो जेएमएससी सेकंड सेम कर चुके स्टूडेंट्स, अगर डाटा अपलोड नहीं किया है तो एक बार फिर से फॉर्म हम ओपन करेंगे और जल्दी आपको बताएंगे, तो आप अपना डेटा वहां पे अपलोड कर दीजिएगा। एमएमएस कॉलेज से जाट जी हैं, इनका कहना है कि क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है। तो इस सवाल का जवाब हम नहीं देंगे क्योंकि हमारी पर्सनल बात है, हम पर्सनल जानकारी किसी को अपनी नहीं देते। तो आप भी सतर्क रहिएगा, अपनी पर्सनल जानकारी किसी को दोस्तों शेयर मत कीजिएगा, इस तरीके के जो भी लोग आपसे आपकी पर्सनल जानकारी मांगे। दिवेश कुमार गौतम का कहना है कि इनको टैबलेट कब मिलेगी। तो टैबलेट कब मिलेगी इसका जवाब भाई किसी को नहीं पता। जब आपका डेटा अप्रूव हो जाएगा और गवर्नमेंट टैबलेट भेज देगी तो आपको डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, कॉलेज उनको अपने पास नहीं रखने वाला है। अंजलि, देखिए डिजी शक्ति पोर्टल पे अगर आपका दिक्कत आ रही है तो आपका डेटा वो ठीक से सही नहीं कर पा रहे हैं आपके कॉलेज वाले, मैंने एक वीडियो डाली थी अभी कुछ दिन पहले, ई-केवाईसी में आ रही समस्या का पूरा समाधान। इस वाली वीडियोस को देख लीजिए और अपने कॉलेज को भी दिखा दीजिए। इस तरीके से अगर वो डेटा को सही करेंगे तो आपको दिक्कत आगे नहीं आएगी। और दूसरी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मैंने बता दिया है, वो आप देख लीजिएगा। फर्स्ट सेमेस्टर का अगर आपने प्रैक्टिकल नहीं दिया है तो आप बैक का फॉर्म भर दीजिएगा। जब भी बैक के फॉर्म आए, बैक के फॉर्म के द्वारा आपका प्रैक्टिकल भी क्लियर हो सकता है। स्पेशल बैक का ऑलरेडी बता चुका हूँ। यूएफएम रिजल्ट की जैसी सूचना रहेगी वो तुरंत अपलोड की जाएगी। वैसे थर्ड सेमेस्टर के यूएफएम रिजल्ट आ चुके हैं, तो आप उनको सीएसएस की वेबसाइट पर सर्च भी कर सकते हैं। कॉपी रीचेकिंग के लिए देखिए, मैं आपको 2 वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, उनको देख लीजिएगा, आपको इजीली सारी प्रोसेस पता चल जाएगी। सेकेंड ईयर प्राइवेट का रिजल्ट की भी कोई जानकारी नहीं है, इस महीने के लास्ट तक आ भी सकता है या फिर अगले महीने में जाएगा। और जितने भी स्टूडेंट्स के सवाल रिजल्ट से रिलेटेड हैं कि उनका रिजल्ट कब डिक्लेयर होगा, उन सभी को बताना चाहूंगा कि रिजल्ट कब डिक्लेयर होगा इसकी कोई सूचना नहीं होती, लेकिन रिजल्ट जिस दिन अपलोड होता है, डिक्लेयर होता है, उस दिन आपको हमारे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से सूचना दी जाती है। तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर जरूर जुड़ जाइएगा। देखिए अनमोल, अगर आपको अपना रिजल्ट
जल्दी जारी कराना है। हालांकि रिजल्ट जल्दी जारी हो जाते हैं, प्राइवेट के तो मोस्टली आ ही जाते हैं टाइम से, लेकिन फिर भी अगर आपको एग्जाम्स के बाद में अपना रिजल्ट जल्दी जारी कराना है तो यूनिवर्सिटी में एक प्रोसेस होती है अर्ली रिजल्ट डिक्लेरेशन की। आपको वहां पे जाके एक फॉर्म भरना होता है, उसकी एक एक्स्ट्रा फीस देनी होती है अगर आपको सबसे पहले रिजल्ट जारी करवाना है। कुछ समय पहले ये प्रोसेस चला करती थी, बहुत टाइम से मुझे नहीं पता है किसी स्टूडेंट ने कराया है नहीं कराया, लेकिन ये चीज आपको क्लियर होगी यूनिवर्सिटी जाकर। और उसके मेरे ख्याल से उस टाइम पे 1,000 रुपए लगते थे रिजल्ट जल्दी डिक्लेयर कराने के लिए। अब ये प्रोसेस है या नहीं है ये चीज आपको यूनिवर्सिटी जाकर पता चलेगी। तो जब भी आपके एग्जाम हो तो एग्जाम से पहले ही जाकर इस प्रोसेस को कर लीजिएगा, अगर ये चालू होगी तो ठीक है। तो इस चीज को आप देख लीजिएगा। मार्कशीट आपको देखिए कॉलेज से मिलेगी, तो कॉलेज में संपर्क कीजिएगा। तो पारुल का सवाल भी वही है कि इनकी मार्कशीट डिटेन्ड है, नहीं आई है, तो आपको भी मार्कशीट को अपडेट कराना होगा जाकर। बेशक आपके सारे डॉक्यूमेंट लगे थे तो, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि डॉक्यूमेंट्स हट जाते हैं, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स क्योंकि जाते हैं साथ में, तो मार्कशीट आपको अपडेट करानी होगी। इसका कोई और तरीका नहीं है। मार्कशीट कैसे अपडेट करानी है वो वीडियो का लिंक मैंने डाला हुआ है डिस्क्रिप्शन में, उसको आप देख सकते हैं। इरशाद अली का सवाल है कि डिटेन ड्यू टू सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आ रहा है तो ये कैसे हटेगा। जैसे ये आपकी मार्कशीट है थर्ड सेमेस्टर की, और आप देख सकते हैं खुद ही कि आपने स्किल डेवलपमेंट कोर्स इसमें चूज नहीं किया है। क्लियरली विजिबल है यहाँ पे स्किल डेवलपमेंट कोर्स नहीं है। मेजर हो गया आपका, ये माइनर हो गया आपका, ये कोकरिकुलर हो गया, लेकिन आपने स्किल डेवलपमेंट कोर्स चूज नहीं किया है। स्किल डेवलपमेंट कोर्स शुरू के 4 सेमेस्टर पढ़ना बेहद जरूरी है। इस सेमेस्टर में आपने चूज नहीं किया, इसलिए आपकी ये दिक्कत आ रही है। जब भी बैक के फॉर्म आए थर्ड सेमेस्टर के तो आपको अपना फॉर्म भरना होगा बैक का, जो भी आपका स्किल डेवलपमेंट कोर्स भरना चाहें, जो भी आपका कॉलेज करा सकता है, कॉलेज से जानकारी करके उसी कोर्स को भरिएगा। और फॉर्म में अगर सब्जेक्ट नहीं खुल के आता है तो यूनिवर्सिटी जाके उसको खुलवा लीजिएगा, लेकिन तभी सब प्रोसेस जब ये एग्जाम फॉर्म आएंगे। देखिए लेटर तभी लिखा आता है जब किसी सेमेस्टर में कभी बैक रही होगी। अगर आपकी अब बैक क्लियर हो चुकी है तो आप मार्कशीट को अपडेट करा लीजिए। मार्कशीट कैसे अपडेट करानी है वो लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मंतसा देखिए रिजल्ट्स धीरे धीरे अपडेट हो रहे हैं, जैसे जैसे मार्क्स यूनिवर्सिटी को अपलोड किए जा रहे हैं उसी तरीके से रिजल्ट आ रहे हैं, तो जल्दी रिजल्ट आ जाएगा। जब तक सबके रिजल्ट नहीं आ जाएंगे तब तक पीजी के रजिस्ट्रेशन बंद नहीं होंगे, तो जल्दी आपका रिजल्ट आ जाएगा। और आप कॉलेज में जाकर इस बारे में बात कीजिए कि आपका रिजल्ट जल्दी से डिक्लेयर कराएं वो यूनिवर्सिटी बात करके। सोनाली कुमारी का सवाल है कि प्रैक्टिकल ये दे चुके हैं, डॉक्यूमेंट भी अपलोड करा चुके हैं, लेकिन अभी भी रिजल्ट में एब्सेंट है, तो आप कौन से प्रैक्टिकल की बात कर रहे हैं वो क्लियर नहीं हो पा रहा है। लेफ्ट आउट की अगर बात कर रहे हैं तो वो रिजल्ट जल्दी ही अपडेट होंगे, और किसी अदर की बात करें तो थोड़ा सा क्लियरली बताइएगा, इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, तो आपके सवाल का जवाब मैं दूंगा तब। तो चंद्रप्रकाश देखिए अगर आपकी एरर आ रही है तो आपको यूनिवर्सिटी जाना होगा अपना ओरिजिनल मार्क्स माइग्रेशन लेकर के, और वो सबमिट कराना होगा, क्योंकि फोटोकॉपी कभी भी माइग्रेशन की नहीं लगती है, माइग्रेशन हमेशा ओरिजिनल ही सबमिट होता है। इसी वजह से आपकी एरर आ रही है, तो उसको वहीं से आप ठीक करा सकते हो अपना ओरिजिनल माइग्रेशन जमा करके। निशांत का सवाल है कि बीसीए स्टूडेंट हैं, मैथमेटिक्स कॉपी की रीचेक कराना है, सब कुछ पूरा करके आए हैं तो फिर भी मार्क्स सही नहीं है, तो आपको रीचेकिंग का प्रोसेस मैं वीडियो डाल रहा हूँ, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसको देख के आप अपनी रीचेकिंग अप्लाई कर सकते हैं। सारी प्रोसेस उसमें बताई गई है। एसएससी कॉलेज का बीए का बीएससी का रिजल्ट जल्दी आ जाएगा। जो जितने भी ऐसे स्टूडेंट हैं वेट करें, जल्दी उनका रिजल्ट डिक्लेयर होगा। सिमरन का भी यही सवाल है उनको रिजल्ट से रिलेटेड। देखिए तरुण मैं आपको बता दूं, केवल ऑनलाइन मार्क्स भेजने से कभी भी मार्क्स अपडेट नहीं होते हैं, हार्ड कॉपी भी यूनिवर्सिटी को जाती है। तो अगर कॉलेज ने हार्ड कॉपी भेज दी होगी तो जल्दी आपका रिजल्ट अपडेट हो जाएगा, और रिजल्ट अपडेट कराने के लिए आपको वही प्रोसेस करनी होगी जो नॉर्मल प्रोसेस है। लेकिन एक बार ये चीज कंफर्म कर लीजिए कि क्या हार्ड कॉपी यूनिवर्सिटी चली गई है। अगर हार्ड कॉपी चली गई है तो आपका रिजल्ट जल्दी ही अपडेट हो जाएगा। एक और सवाल है डिटेन ड्यू टू सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का। तो अगर आपकी मार्कशीट अपडेट नहीं हो तो आपको मैनुअली यूनिवर्सिटी जाके करानी होगी। जो भी आपने एग्जाम दिया है उसका अगर रिजल्ट आपके पास है क्लियरली और नहीं है तो उसकी अटेंडेंस शीट ले लीजिएगा कॉलेज से, उसको ले जाकर के मार्कशीट को अपडेट करा लीजिए, वो सही हो जाएगा। सुमित कुमार का सवाल है कि अगर आपका रिजल्ट अपडेट नहीं हो रहा और आपने अपने डॉक्यूमेंट सबमिट ऑलरेडी कर दिए हैं, 45 डेज से ऊपर का भी टाइम हो चुका है, तो एक बार दोबारा से वहां जाके पता कीजिए कि क्या रीजन की वजह से अपडेट नहीं हो रहा है, तो आपको रीजन वहां पे क्लियरली पता चल जाएगा। देखिए पीयूष जल्दी ही मार्क्स अपलोड हो जाएंगे, मार्क्स मेरे ख्याल से अपलोड हो चुके हैं सब, तो जल्दी ही अपडेट हो जाएगा रिजल्ट। नेक्स्ट वीक में सारे रिजल्ट अपडेट होने की संभावना है। और जितने भी ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका रिजल्ट अभी डिक्लेयर नहीं हो पा रहा है, तो कॉलेज खुलने पर आप अपने प्रिंसिपल से बात कीजिएगा जाकर। हालांकि मार्क्स सबके जा चुके हैं और जल्दी वो प्रोसेस, क्योंकि छुट्टियां पड़ गई थी तो रिजल्ट इसलिए डिले हो रहा है, जल्दी सारे रिजल्ट अपडेट हो जाएंगे। 4-5 दिन और वेट कर लीजिए, अगर नहीं आता है रिजल्ट तो आप अपने कॉलेज में संपर्क कीजिएगा अपने प्रिंसिपल से। दक्ष पूछ रहे हैं प्राइवेट के स्टूडेंट हैं कि बीए फर्स्ट ईयर प्राइवेट का रिजल्ट कब तक आएगा। तो रिजल्ट नेक्स्ट मंथ में आएगा और सेकंड ईयर का प्रोसेस वही रहेगा, केवल आपको एग्जाम फॉर्म भरना होगा जैसे आपने फर्स्ट ईयर का भरा था, उसके अलावा कुछ नहीं करना होता है प्राइवेट स्टूडेंट को।
केवल एग्जाम फॉर्म भरना होता है जब भी आपके एग्जाम फॉर्म आ जाएंगे तब। कीर्ति गुप्ता देखिए बीएससी 4 सेमेस्टर का भी रिजल्ट नहीं आया है, जल्दी सारे रिजल्ट जारी होंगे। अभी केवल 6 सेमेस्टर के रिजल्ट आए हैं तो थोड़ा सा वेट कीजिएगा। और सभी बीएससी वाले स्टूडेंट्स को बता रहा हूँ कि बीएससी 4 सेमेस्टर का रिजल्ट नहीं आया है, वो गलती से कल 6 सेमेस्टर का 4 सेमेस्टर लिखा गया था, तो 4 सेमेस्टर का रिजल्ट भी जल्दी जारी होगा। जैसे ही जारी होगा पूरी सूचना आपको दी जाएगी। और निशांत, अगर आपके देखिए मार्क्स कम आ रहे हैं तो आप कॉपी रीचेकिंग का प्रोसेस अप्लाई कर सकते हैं। कॉपी रीचेकिंग की प्रोसेस का वीडियो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कॉपी रीचेकिंग वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो सब ये वीडियोस देख लीजिए। दोनों वीडियो का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, उनको आप देख के कॉपी रीचेकिंग अप्लाई कर सकते हैं। और स्पेशल बैक के जितने भी स्टूडेंट पूछ रहे हैं सबको मैं बता चुका हूँ, 6 सेमेस्टर का रिजल्ट भी जल्दी आ जाएगा जिनका रुका हुआ है। और स्पेशल बैक का भी कुछ नहीं पता है तो स्पेशल बैक के बारे में बात नहीं करेंगे। और जितेंद्र कुमार बीएड फर्स्ट ईयर बैक के रिजल्ट के बारे में पूछ रहे हैं, तो बीएड फर्स्ट ईयर बैक का रिजल्ट फर्स्ट ईयर मेन के रिजल्ट के साथ ही आएगा, तो थोड़ा सा वेट कीजिए, जल्दी रिजल्ट जारी होने वाले हैं। देखिए सृष्टि, अगर आप 1 साल का गैप करते हैं और आपकी यूजी अगले साल में कंप्लीट होती है तो उस वाले मार्कशीट पे वो लिखा आएगा, सारी मार्कशीट पे नहीं लिखा आएगा। केवल फाइनल ईयर की जो मार्कशीट आपकी बन के आएगी उस पे बैक पेपर के साथ ईयर लिखा आएगा। और 1 साल बेशक आपका लगेगा इसमें, अगर आप एक्स्ट्रा टाइम दे रहे हो तो एक्स्ट्रा टाइम वो मेंशन होगा जरूर, लेकिन इससे आपके डिग्री पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। डिग्री आपकी 3 साल की ही मानी जाएगी, बेशक आपका एक्स्ट्रा टाइम में वो कंप्लीट हो रही है। तो 4th सेमेस्टर का बैक का रिजल्ट भी जल्दी आने वाला है। अभिषेक सिवाल का सवाल है कि 6 सेमेस्टर का रिजल्ट के बारे में देखिए वही चीजें बार बार पूछी जा रही हैं, तो रिजल्ट का मैं बता चुका हूँ, जल्दी रिजल्ट जारी हो जाएंगे। शोभित कुमार का कहना है कि पास्ट डिटेन मीनिंग का मतलब है, इसका मतलब है कि आप क्लियरली पास हो लेकिन आपकी मार्कशीट डिटेन्ड रहेगी यूनिवर्सिटी में, वो कॉलेज नहीं आएगी। तो आपको यूनिवर्सिटी जाना होगा मार्कशीट को लेने के लिए, जो भी डॉक्यूमेंट आपसे मांगे जाएं उसको अपडेट करा के तब आपकी मार्कशीट क्लियर होगी। और जितने भी स्टूडेंट्स रिजल्ट के बारे में पूछ रहे हैं सभी को बताना चाहूंगा कि रिजल्ट आपके जल्दी ही आ जाएंगे सभी के। तो ये थे दोस्तों कुछ सवाल जिनके जवाब मैंने दिए हैं। मेनली इसमें जो सवाल थे वो रिजल्ट से रिलेटेड थे कि रिजल्ट आखिरकार कब आएंगे। तो जिनके अभी रिजल्ट रुके हुए हैं कॉलेजों के, वो रिजल्ट जल्दी ही आ जाएंगे। अगर आपके कॉलेज ने मार्क्स भेज दिए हैं तो अगर ज़्यादा डिले हो रहा है तो अपने कॉलेज में संपर्क कीजिए कि उन्होंने मार्क्स भेजे हैं या नहीं भेजे हैं। अगर भेज दिए हैं तो 1 हफ्ते के अंदर अंदर रिजल्ट आ जाएंगे, और नहीं भेजे हैं तो उनसे तुरंत भिजवाइएगा। दूसरी बात है स्पेशल बैग की, तो स्पेशल बैग के फॉर्म का अभी कुछ पक्का नहीं है। स्पेशल बैग के फॉर्म आ भी सकते हैं और नहीं भी आ सकते, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि स्पेशल बैग के फॉर्म आए तो सभी स्टूडेंट्स इकट्ठे होकर यूनिवर्सिटी जाएं और वहां सक्षम अधिकारी से बात करें स्पेशल बैग के फॉर्म के लिए। तीसरा जो मेन इशू था वो था कि रिजल्ट में कुछ एरर्स आ रही हैं, कुछ रिमार्क्स आ रहे हैं, तो उनको कैसे ठीक कराना है उस वीडियो का लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। वो वीडियो देख के आप उन रिमार्क्स को ठीक करा सकते हैं इजिली। इसके अलावा एक सवाल और था काफी ज्यादा पूछा गया था कि अगर किसी एक सेमेस्टर में बैक है तो क्या पीजी में एडमिशन ले सकते हैं। तो बिल्कुल भी आप एलिजिबल नहीं हो अगर आपकी यूजी ही क्लियर नहीं है। वो चीज मैं डिटेल में शुरू में बता चुका हूँ वीडियो के, तो उसको देख लीजिएगा। और दोस्तों इसके अलावा अगर आप कोई आपका सवाल है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिएगा, कोशिश करेंगे आपके सभी सवालों के जवाब देने की। समय की कमी के चलते दोस्तों सभी के सवालों के जवाब देना मुमकिन नहीं हो पाता है, लेकिन हमने बहुत सारी ऐसी वीडियो अपने चैनल पर अपलोड की हुई हैं जिनमें आपको आपके सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे इजिली। तो उन वीडियोस को आप देख सकते हैं, हर तरीके की वीडियो आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को दबा के ऑल पर सेट करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी आगे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन दोस्तों आपको मिलती रहे। मिलते हैं दोस्तों किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।